अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTS 202 के ग्रैंड क्विज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 29 MCQs हैं आज के क्विज़ के, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। एंड इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी साथ साथ आपको बताती रहूँ, ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो सके और आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक से जो है वो क्विज़ ज़्यादा आ रहे हैं या कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेक्चर नंबर जो 12 है वो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के अबाउट जो है वो पूरा लेक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी जितने भी आपके पास जो हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं या फिर गेट्स हैं, लाइक एंड हो गया, आर हो गया, कंजंक्शन, मतलब ये जितने भी हैं इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। लाइक फर्स्ट वाले जो 4 to 5 लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से क्विज देख लेते हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट बी ए इज़। अब ये आई थिंक सो लेक्चर नंबर 8 से है। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि पावर सेट जो है अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे। अब अगर आपने पावर सेट फाइंड करना हो तो 2 की पावर n हम लेते हैं। ठीक है, ये आप पावर सेट वाला टॉपिक पढ़ें तो उसमें फार्मूला भी दिया गया है 2 की पावर n। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 2 की पावर n। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डिफाइन द रिलेशन आर ऑन ए बाय आर। अगर हमारे पास आर जो है वो 1 2 हो, 2 3 हो, 3 3 हो, 3 4 हो। अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे 1 2 है, मतलब 3 3 है तो ठीक है, लेकिन बाकी जो हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और ये लेक्चर नंबर 12 से क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पहले ही भी बताया। लेक्चर नंबर 12 जो है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ए दिया गया, बी और आर दिया गया। वो कह रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ आर जो है वो क्या होगा। कंप्लीमेंट ऑफ आर जब हम लेंगे तो हमारे पास जो है क्या बनेगा, 4 1 एंड 2 3 बनेगा। सही है, तो यहाँ पे इसका जो है ये ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कंट्राडिक्शन। ये आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है, मे बी, मुझे कंफर्म नहीं है। सेकंड या थर्ड लेक्चर जो है या टोटोलॉजी का जो टॉपिक है उसके अंदर, मतलब जो लेक्चर्स है जहाँ पे टोटोलॉजी का जिक्र आ रहा है वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे ये प्रॉपर दिया गया है एंड ये एक स्टेटमेंट दी गई है नोट में। ठीक है, तो इसका ये ट्रू है। जो निगेशन लेते हैं टोटोलॉजी का तो वो क्या हो जाता है, वो कंट्राडिक्शन हो जाता है, मतलब फॉल्स हो जाती हैं। सही है, सो ये टी आएगा, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट आर बी द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर इज ट्रू। कि अगर आर जो है यूनिवर्सल रिलेशन हो सेट ए पे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, जब यूनिवर्सल रिलेशन हो तो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द लॉजिकल स्टेटमेंट पी एंड क्यू मीन्स। अब पी यहाँ पे सैम्पल अगर आप देखें तो ये किसका सैम्पल है, एंड, मतलब यहाँ पे एंड का सैम्पल है, मतलब ये जो सैम्पल आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास एंड का सैम्पल होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द पार्टीशन सेट ऑफ ए इज़ A1 A2 देन ए इंटरसेक्शन A2, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। बिकॉज जो है मतलब इनमें कोई भी सेम नहीं आ रहा और इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट सी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड देन सी इज अ। अब देखिए हमारे पास फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट दिए गए हैं। तो फिनाइट कौन से होते हैं, जो काउंट हो सके, इनफिनाइट जो काउंट नहीं हो सकते। अब जो सेट ऑफ कंट्रीज है, मतलब ऑल कंट्रीज हैं, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। सो फिनाइट आएगा यहाँ पे, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सही है, उसके बाद है कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज। ई पावर एक्स हमारे पास जो है रेंज क्या बनेंगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है 6 + 7 इज इक्वल टू 13 एंड 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई, ये ट्रू है या मैच करते हैं या नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा 6 + 7 13 हो जाता है, राइट, ये ठीक है, लेकिन 5 + 2 इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, मतलब ये फॉल्स होगा। अगर तो यहाँ पे भी होता, मतलब यहाँ पे भी 7 होता तो फिर ये ट्रू होती।
तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ आर इज सिमेट्रिक देन उसका कंप्लीमेंट जो है वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स की भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो बना सकूँ एंड क्विज़ भी बहुत सारे करने होते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी कवर करवा रही हूँ, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। सही है, तो यहाँ पे है कि इफ़ अ सेट ए हैज़ 15 एलिमेंट्स देन पी ए, मतलब पावर सेट ए उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर n का फार्मूला है पावर सेट का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 15, n मतलब एलिमेंट्स, तो 15 एलिमेंट्स 2 की पावर 15 बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई है, अगर z जो है हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 17 हो, ग्रेटर देन 17 हो एंड z की पावर 2, z की पावर 2 दैट इज़ जो है वो यहाँ पे दिया गया ग्रेटर देन 49, तो जाहिर अगर 7 का स्केयर होता तो फिर 49 के इक्वल या 40 या 7 से नीचे वाली वैल्यू होती, फिर वो उससे लेस होनी थी। यहाँ पे 7 जो है z 7 से बड़ा है, मतलब 49 से वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब यहाँ पे ये ट्रू आएगा। सही है, तो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, लेट आर बी आ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए if r is anti-symmetric then inverse of r is anti-symmetric, मतलब r अगर एंटी-सिमेट्रिक है तो अगर हम उसका इन्वर्स लेंगे तो वो भी एंटी-सिमेट्रिक ही होगा। सही है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, आगे है निगेशन P और Q। ठीक है, ये इसका करेक्ट है, ये आप लेक्चर नंबर 5 आई थिंक सो है, वहाँ पे अगर आप उस लेक्चर को देखें तो आपको वहाँ पे ये लाइक स्टेटमेंट्स दी गई हैं काफ़ी सारी, अगर उनको सॉल्व करें तो भी आपको इसका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप पी क्यू की वैल्यू ले लें दोनों में, मतलब एक में दोनों की ट्रू ले लें, एक में एक की ट्रू एक की फासला कुछ इस तरह की लेके देख लें इसका क्या आंसर आता है और इसका क्या आंसर आता है, ये दोनों इक्वल आएंगे, सो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर आप कन्फर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग सिमेट्रिक एंड बीइंग एंटी सिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव टू ईच अदर ऑफ ईच अदर। सही है, मतलब अगर एक सिमेट्रिक है दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव होंगे एक दूसरे के। ठीक है, मतलब वो नेगेटिव नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेट इज द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो है वो सेट कौन सा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे। सही है, तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइन आर। अब आर हमारे पास ये है 1 1 1 2 1 3 2 3। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव कब होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव और हमें ये फर्स्ट ऑप्शन देखना है, तो ट्रांजिटिव ये नंबर हो सकता है, देखिए 1 1 1 2 अगर 2 3 एंड 3 1 अगेन, मतलब लास्ट फर्स्ट मैच कर रहे हैं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव वैल्यू है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नेदर नहीं आ सकता ट्रांजिटिव, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, तो मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। सही है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेदर इट इज़ रेनिंग नार इट्स इज क्लाउडी इन द लॉजिकल सीक्वेंस इट कैन बी। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है मुझसे रॉन्ग लग गया है, तो ये जो आंसर लगा यहाँ पे रॉन्ग है, इसका ये करेक्ट आंसर आएगा मतलब निगेशन पी नेदर इट इज़ रेनिंग नॉर इट इज़ क्लाउडी, तो एंड मतलब एंड वाला साइन यहाँ पे आएगा, एंड मतलब अगेन निगेशन क्यू आएगा। सही है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि लेट आर अप्लाइज आर इज 1 to 1 फंक्शन देन सी डॉट एफ वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0 इज आल्सो 1 to 1 फंक्शन, ये ट्रू आएगा। सी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, सी डॉट एफ, तो ये 1 to 1 फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो रहा है, तो ये याद रखिएगा पिछला क्वेश्चन, ये आगे मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगी। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ आर हमारे पास क्या है, 2 4 3 9 4 16 3 17। अब इनवर्स क्या है, वैल्यूज हमारी उल्ट हो जाएंगी, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है ना 4, ये 2 की जगह आ जाएगी, 2 4 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कैसे हुआ है, यहाँ पे अब थर्ड ऑप्शन को मैच करें, 4 2 9 3 3 9 था ना, 9 3 हो गया, 4 16 था, 16 4 हो गया, 3 17 था, 17 3 हो गया, मतलब सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट बी एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स
y हमारे पास है, और f हमें क्या दिया गया, x y की वैल्यूज़ हैं, एंड f हमारे पास है 264,251। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इस f की रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड करनी है तो रेंज देखें, फर्स्ट वैल्यूज़ क्या होती है, डोमेन। डोमेन रेंज का आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में मोस्टली स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स में मुझसे बोल रहे होते हैं कि हमारा क्विज तो डिफरेंट आया, तो भाई सबका क्विज डिफरेंट ही होता है। ये जस्ट आइडिया लेने के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं, लाइक आपको आइडिया हो जाएगी इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपकी प्रिपरेशन कैसी है, या फिर आप यहाँ से जिस टाइप के आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सको। लेकिन सेम क्विज किसी का भी नहीं होता, सही है। सो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमने रेंज फाइंड करनी है। 246 हमारे पास, सॉरी 245 हमारे पास डोमेन है, 621 हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पे 621 हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट है, इसका डोमेन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट निगेशन हमने फाइंड करनी है किस कंडीशन स्टेटमेंट की, इफ़ आई डू नॉट हार्ड वर्क देन आई विल गेट ए ग्रेड, मतलब देन आई विल नॉट गेट, तो देन है तो यहाँ पे हम एंड कर देंगे। मतलब यहाँ पे है ना, इफ़ आई वर्क हार्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब इसको निगेशन कर रहे हैं, उल्ट कर रहे हैं। इफ़ आई वर्क हार्ड हमने उल्ट कर दिया, इफ़ आई डू नॉट वर्क हार्ड आगे था देन आई विल गेट ए ग्रेड एंड आई विल नॉट गेट ए ग्रेड, ठीक है। तो उसको हमने उल्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये आपकी जी यहाँ पे एक्स आर है, ये हमारे पास सैम्पल कौन सा है लास्ट पे, ये और का है, ये फी जो ऑप्शन है ये एंड का है, तो ये जो है ये कंडीशनल है। बी हमारे पास कंडीशनल है। चारों सैम्पल्स आप याद रखिएगा, मैं इन्हीं का आपको स्टार्ट में कह रही थी कि ये 5 लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कब ट्रू होते हैं कब फॉल्स होते हैं, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो हम ये क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन इज, अब यहाँ पे इसका हमने इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स क्या होगा, ए 1 है तो 1 ए हो जाएगा, बी 2 है तो 2 बी हो जाएगा, 3 सी है तो सी, सॉरी यहाँ पे 3 सी हो जाएगा, एंड डी 4 है तो 4 डी हो जाएगा, सही है। तो मतलब इसका जो है वो बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जी। तो अब सेट ऑफ इंटीजर जी के ऊपर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन माइनस जो है वो होता है या नहीं है, तो ट्रू आएगा यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 29 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर दिए हैं, एक बीच में स्किप हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल करेक्ट जो है आपसे शेयर किए। अगर कोई मिस्टेक होगी तो कोई एक दो की होगी, बाकी सारे बिल्कुल ये ठीक है, एंड मैंने कंफर्म भी किए हुए हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इतने ज़्यादा क्विज़ेज़ हैं, इसके बीच में भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है वो मायूस ना हो और मैं आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाऊँ। तो आप लोग भी जो है वो फीडबैक दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि कुछ टाइम का जो है ड्यूरेशन होता है क्विज़ का, तो उस टाइम तक जो है वो स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाए और उनकी हेल्प हो सके। सो आप लोग भी इतना सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें या फीडबैक दे दिया करें, ठीक है। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।